शुरुआत में हमें जो रहता है वो अपना कैंडी खा लेता है, जिस वजह से जो है उसके अंदर कुछ अजीब सा रिएक्शन होने लग जाता है। ऐसा लगता है कि उसका पेट ख़राब हो गया है। यहाँ पे जो सीज़र क्लॉन रहता है वो कहता है कि हाँ, अब ये सही है, अब इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। हमें कीमोन दिखाया जाता है जो कहता है कि ये क्या बात हुई। यहाँ पे पीछे से वो स्लाइम आ रहा है और हम लोग अभी भी उन लोग के पीछे हैं और हमें जल्दी से तेज़ भागना होगा। अगर हम नहीं भागेंगे तो हम खाए जाएंगे। यहाँ पे जो स्लाइम रहता है वो बहुत ज़्यादा अजीब बर्ताव कर रहा रहता है। वो थोड़ा आगे आ रहा रहता है और ऐसा लगता है उसने कुछ अजीब चीज़ खा ली है और उसके मुंह से ही लग रहा रहता है कि उसका पेट ख़राब हो गया है। वो थोड़ा आगे आता है। वहाँ पे जो है एक बक्सा रहता है। वो बक्से के अंदर जो है 3 फ्रूट रहते हैं। वो तीनों फ्रूट जो रहते हैं वो एप्पल रहते हैं। एप्पल उसमें से जो एक फ्रूट रहता है वो क्या पता है एक डेविल फ्रूट में तब्दील हो जाता है और उसके बाद वो स्लाइम उसको तीनों को खा जाता है। यहाँ पे दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है कि सीज़र क्लॉन जो रहता है वो कहता है ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, इस वजह से अगर ये इसको खा लेगा तो इसमें बहुत कुछ बदलाव आएंगे। पिछले साल बदलाव नहीं थे। यहाँ पे जो भी इससे टच हो रहा रहता है वो एक स्टैचू बन जाता है और सीज़र क्लॉन बहुत ज़्यादा खुश रहता है। वो कहता है कि 2 साल पहले इसमें बहुत सारी कमियां थी, लेकिन अब वो कमियां को मैंने उसको पूरी कर लिया है, तो इस बार से उससे उसको कुछ नहीं होने वाला है। और जो स्लाइम रहता है वो सबको काट रहा रहता है। जिसके पास भी जो जा रहा रहता है वो आधा सा स्टैचू बन जाते हैं। यहाँ पे G5 आर्मी उन लोग को लगता है कि ये किधर है। वो लाइव में वो सब देख रहे रहते हैं और उन लोग को लगता है ये क्या, ये तो हमारे पीछे ही है। और उन लोग भी फिर भागना जोर जोर से स्टार्ट करने लग जाते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो हमारे नामी जो रहते हैं उसब वो ब्राउन बियर्ड को कहते हैं इसने हमें बचाया है, तो हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं, हम भी इसकी मदद करेंगे और इसके एहसान चुकाएंगे। यहाँ पे उन लोग को उठा रहे रहते हैं, पाइप वाइप हटा रहे रहते हैं और वो सब कहते हैं कि हमें इसे बचाना पड़ेगा। वो सब बचाते बचाते कहता है हम तुम्हें मरने नहीं देने वाले। तो मरने का शब्द सुन के जो ब्राउन बियर्ड रहता है वो खड़े हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, चलो अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। और पीछे से जो स्लाइम रहता है वो बहुत ज़ोरों से आ रहा रहता है। यहाँ पे जो ब्राउन बियर्ड रहता है उन लोग को कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब हम चलते हैं। यहाँ पे जो सांजी हमारी फ्रैंकी नामी रहती है वो कहती है कि खुद क्या चीज़ है। यहाँ पे ज़ोरो बाकी सब भाग रहे रहते हैं। यहाँ पे ज़ोरो कहता है कि हमें और तेज़ भागना पड़ेगा। तो ब्रुक भी कहता है कि हाँ यार हमें भागना पड़ेगा, ये तो हमारे पीछे ही है, हमें एकदम हवा की रफ्तार की वजह तरह भागना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं भागेंगे तो हमें नहीं लगता कि हम बच पाएंगे। और उन लोग जो है अपना अलग ही कॉमेडी करने लग जाते हैं और भागने लग जाते हैं। यहाँ पे लोग जा ही रहे रहते हैं और ब्रूक भी कहता है कि यार मुझे नहीं लगता हम लोग बच पाएंगे और उन लोग जो से भाग रहे रहते हैं। यहाँ पे जो सब नज़ारा रहता है वो लूफी देख रहा रहता है और वो उन लोग से कहता है ज़ोरो यार तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें और पास भागना चाहिए जिस वजह से तुम भाग पाओगे। और लूफी बोलता है कि यार ये कैसे हो सकता है। यहाँ पे सीज़र क्लॉन आके कहता है कि ओ तो तुम्हारे दोस्त लोग हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन वो अकेले नहीं मरने वाले हैं, तुम्हारे साथ उन लोगों के साथ तुम भी मरोगे। और वो सामने का जो गेट रहता है उसको खोल देता है। यहाँ पे चॉपर जो है उसको दवाई का तोड़ तो मिल गया रहता है। वो देखता है कि अरे यार अब तो मुझे इन लोग को भी बचाना पड़ेगा और वो बचाने की प्लान बनाता रहता है। तो एक पेपर आता है और वो पेपर में लिखा रहता है कि भाई तुम कुछ भी मत करना। यहाँ पे लॉ जो रहता है वो लूफी से कहता है लूफी मेरे प्लान को बिगाड़ना मत, ठीक है, और मैं बहुत मुश्किल से प्लान बनाया हूँ। तो लूफी कहता है कि हाँ यार तुम टेंशन मत लो। यहाँ पे दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है कि जो बिग बॉम पायरेट्स रहते हैं वो कहते हैं कि ओरेवा, मंकी डी, लूफी, मरीन्स के स्मोकर, लॉ, इन लोग इसके पकड़ में आ कैसे गए, इन लोग इतने ज़्यादा ताकतवर हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ हमें कीट का सीन दिखाया जाता है। कीट कहता है कि यार बहुत हो गया। और वहाँ पे तो मंकी डी लूफी भी है, बहुत मज़े आ रही है। और वो लॉ लोग के साथ क्या कर रहा है, लॉ तो अभी ही गवर्नमेंट का पिछवाड़ा चाट के आया है और मुझे लगता है कि उन लोग अलायंस बनाएंगे। तो किलर कहते हैं कि हाँ मुझे भी वही लग रहा है, बट हमें चलना चाहिए। और यहाँ पे फिर जो रहता है कीड रहता है वो कहता है कि उन लोग तो कुछ बड़ा ही करेंगे और हम ऐसे हाथ पे हाथ नहीं रख सकते हैं। और यहाँ पे जो कीड की बाउंड्री जो रहती है 470 मिलियन हो जाती है और वो सामने जा ही रहा रहता है। और उसके बाद वो एक दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खोलने के बाद जब वो देखता है कि उसके सामने जो है बहुत ज़्यादा चमक पड़ जाती है और चमक पड़ने के बाद जो है हमें दूसरा कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि रहता है वो म्यूज़िक वाला, इसका नाम नहीं मालूम मेरे को। और वो डांस करने लग जाता है और कहते हैं कि ओ और वो उन लोग पर अटैक करने लग जाता है। यहाँ पे बसील हॉकिंग भी रहता है जो जिसकी बाउंड्री हो जाती है 380 मिलियन।
और इसकी भी 300 मिनट पार हो जाती है और ये भी अपना मस्ती कर रहा रहता है, मतलब उन लोग लड़ने पे आ जाते हैं। यहाँ पे किलर जो रहता है वो लोग कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग को बात करने की तमीज़ नहीं है, हम यहाँ तुम लोग से अलायंस बनाने आए हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों अलायंस बनाने वाले हैं। दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है कि जो स्लिम रहता है वो बहुत सारी जगह चले आता है। यहाँ पे लॉ जो रहता है वो कहता है कि ये वर्जो यहाँ क्या कर रहा है, उसकी वजह से पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। लेकिन कोई नहीं, हम अपने प्लान के हिसाब से चलेंगे। यहाँ पे फिर वो लॉ जो रहता है वो कहता है कि फ्रैंकी क्या तुम इसे खोल सकते हो। तो फ्रैंकी कहता है कि नहीं, मैं अपनी लेज़र बीम इसमें नहीं मार सकता हूँ। तो लॉ कहता है कि क्या अगर तुम, और यहाँ पे जो फ्रैंकी रहता है वो कहता है कि नहीं खोल सकता हूँ क्योंकि मेरे दोनों हाथ बने हुए हैं, अगर मेरे दोनों हाथ बने नहीं होते तो मैं अपनी लेज़र लाइट इस्तेमाल कर सकता। तो यहाँ पे लॉ कहता है कि अच्छा कोई नहीं, और वो बोलता है कि वहाँ सामने तुम्हें एक शिप दिख रही है। तो फ्रैंकी कहता है कि तो बोलते हैं कि तो वहाँ, और वो वहाँ देखते हैं। वहाँ देखने के बाद फ्रैंकी कहता है कि तो क्या करना है। तो लॉ कहता है कि तुम्हें सिर्फ उसे चलाना है। तो फ्रैंकी बोलता है मेरे बाएं हाथ का खेल है, और वो अपने मुँह से जो फ्रैंकी नामक ऐसा कुछ बोलता है और जिस वजह से जो है एक आग निकल जाती है, आग, ठीक है। और भाई यहाँ पे दूसरी सीन दिखाई जाती है कि वो धुआं की वजह से जो है सीज़र को कुछ भी नहीं दिख रहा रहता है। और लॉ कहता है कि ठीक है, अब मेरा काम बन गया है। और लॉ जो है वो हथकड़ियाँ जो रहती है वो अपने आप से खोल लेता है, और जो इसका हथकड़ी को सील स्टोन बोलते हैं जो डेल प्रोड्यूसर्स पे काम करती है। यहाँ पे लॉ खड़े हो जाता है। यहाँ पे जो लूफी रहता है वो कहता है कि अरे ये सील स्टोन था, तुमने इसको कैसे कर दिया। तो लॉ कहता है कि मैं इसको बहुत पहले से रह रहा हूँ और मैंने सील स्टोन की जगह एक असली चेन जो है रिप्लेस कर दी, और वो लुक्स को सबको छुड़ा देता है। यहाँ पे उन लोग की पर्सनैलिटी भी चेंज कर देता है। और यहाँ पे उन लोग ताकेशी कहते हैं कि लॉ तुम हमें जो बोलोगे हम वो करूँगी, ठीक है, लेकिन तुम अपना हाथ खोलो, हमारा हाथ खोल दो। यहाँ पे फिर स्मोकर रहता है कि बोलता है ताकशी तुम ऐसा नहीं कर सकती, हम पायरेट से कभी भी नहीं मरे, हम मर भी जाएंगे तो पायरेट से कुछ भी नहीं मांगेंगे, हम पायरेट से मदद क्यों मांगे। यहाँ पे जो ताकशी रहती है वो उसको लॉ स्मोकर को समझाते हैं कि स्मोकर जो अभी हम यहाँ पे मरने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें अपने बच्चों लोग को बचाना है, वो बच्चों को बचाना है, और हमें अपनी मरीन की ड्यूटी भी पूरी करनी है। तो यहाँ पे लॉ स्मोकर जो रहता है वो मान जाता है। और उसके बाद दूसरे वे में सीन दिखाया जाता है। लॉ खड़े होता है और कहता है कि देखो तुमने भी जोकर की जितनी भी बातें सुनी तुम उसको भूल जाओगे, ठीक है, ये मैं तुम्हें बता नहीं रहा हूँ, ये मेरा एक कंडीशन है, इसी बात पे मैं तुम्हें छोड़ूंगा। तो स्मोकर मान जाता है और स्मोकर उसको खोल देता है। यहाँ पे फ्रैंकी जो है सीधा केस से निकल के अपने शिप की तरफ, सनी की तरफ निकल जाता है और लफी उसको बाय कर देता है। जो रहता है स्लाइम बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा रहता है, वो जो ड्रैगन रहता है वो उसके साथ, और वो जो रहते हैं बहुत ज़्यादा फास्ट भाग रहे रहते हैं। यहाँ पे उन लोग किनोमोन कहते हैं कि यार हम लोग कैसे भाग रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा तेज़ भागना पड़ेगा। लेकिन जो स्लाइम है वो भी हवा की तरह पीछे ही आ रहा रहता है। यहाँ पे जो सांजी है उसके हाथ गलती से नामी के बूब्स पे चले आते हैं और वो दबाते ही बहुत ज़्यादा मतलब अलग ही जोश आ जाता है यार, समझ रहे हो, ठरकी वाली फीलिंग। और वो इतना ज़ोर से भागने लग जाता है, इतना तेज़ भागने लग जाता है कि वो एक ही मिनट में 1 सेकंड में पहुंच जाता है। और यहाँ पे जोरो वोरो भी उसके तरफ से पहुंच जाते हैं और ड्रैगन पे बैठ जाते हैं। यहाँ पे दूसरे तरफ सीन दिखाया जाता है कि जो नामी और उसॉप है वो भी ब्राउन बेड के पीछे बैठ गए हैं और जा रहे हैं। और वो लोग देखते हैं कि ऊपर कोई अजीब चीज़ जा रही है, तो लोग देखते ही नहीं, ये तो अपने ही साथी हैं। और यहाँ पे जो ब्रूक रहता है वो गिरने ही वाला रहता है, वो गिरने वाले रहता है। तो जो हमारा उसॉप है वो उसको पकड़ लेता है और कहता है कि ओ कैसे हो। और ब्राउन बियर्ड और ड्रैगन दोनों भागने लग जाते हैं और उन लोग बहुत ज़्यादा तेज़ भाग रहे रहते हैं। यहाँ पे जो ड्रैगन रहता है वो ब्लैक ब्रेड के यहाँ पे तो सीन दिखाया जाता है कि उन लोग जो है बच जाते हैं। और यहाँ पे जो मरीन्स लोग रहते हैं वो अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि कोई तो आ रहा है अंदर, तो लेकिन जो गेट बंद हो रहा रहता है, लेकिन गेट को जोरो और किनुमानू काट देते हैं और काटने के बाद उन लोग अंदर रह जाते हैं। और यहाँ पे ब्लैक बेड भी दूसरी तरफ से आ जाता है और यहाँ पे सब लोग अपने अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे हमें जो है स्लाइम जो रहता है वो अब पूरी तरीके से आ रहा रहता है क्योंकि जो दरवाज़ा टूट गया रहता है, तो उन लोग फटफट जो जाते हैं और दरवाज़ों को ठीक कर देते हैं। और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है कि जो बाहर है पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है, अगर वो जाते तो मर जाते। यहाँ पे
हमारा सीज़र बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ जो लूफ़ी रहता है वो ज़ोरो लोग को हाई करता है और कहता है कि तुम लोग कैसे हो, तुम लोग तो बच गए। यहाँ पे स्मोकर कहता है कि मैं जा रहा हूँ वर्जो के पास। यहाँ पे जो लॉ रहता है वो खड़ा होता है और कहता है कि देखो, अगर G5 मरीन्स तुम लोग सामने से जाओगे तो तुम कतई मर जाओगे, और इसलिए मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, मैं यहाँ पे बहुत पहले से रहता था, तो यहाँ पे A, B और एक R नाम का वो है। हमें पहले A में है, हमें B में जाना है और B से हम R में जाएंगे, जिस वजह से हम बच सकते हैं, ठीक है। तो सब लोग मेरी बात को मानो। और यहाँ पे लॉ रहता है, वो कहता है कि लूफ़ी तुम्हें लैब में रहना है, तो लूफ़ी कहता है कि हाँ मेरे को रहना है। और यहाँ पे स्मोकर जो रहता है वो कहता है कि जो भी लूफ़ी ने बोला बात मानो। यहाँ पे लूफ़ी और रॉबिन थोड़ी बात करते हैं, लेकिन वो बात हमें सुनाई नहीं देती है। यहाँ पे जो हमारा सीज़र रहता है बहुत ज़्यादा खुश रहता है और उसको लगता है कि यार सब लोग मर गए हैं, लेकिन मुझे किसी की स्टैचू नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे वर्जो भी कहता है कि हाँ मेरे G5 के मरने से इतने शाने नहीं है कि उन लोग अकेले बच सके, उन लोग की कोई तो ज़रूर मदद किया है। और बात यह है कि जो तीनों थे, लूफ़ी, लॉ और स्मोकर बच गए हैं। और ठीक है, अब मैं जाता हूँ। यहाँ पे स्मोकर जो रहता है और ताकेशी जो रहते हैं, लोग कहते हैं हमें वर्जो को बचा, हमें वर्जो से भिड़ना है, हम वर्जो को मार के यहाँ से जाएंगे। तो स्मोकर भी वही कहता है। और दूसरी तरफ में जो ज़ोरो रहता है वो कहता है कि क्या लूफ़ी उससे एक उसमें हार गया, और वो कहता है कि हाँ मैं भी उससे एक ही उसमें हार गया था, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे ज़ोरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और ज़ोरो लूफ़ी से कहता है कि लूफ़ी ऐसा नहीं चलने वाला, ये न्यू वर्ल्ड है, तो हमें थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लूफ़ी रहता है वो मान लेता है, लेकिन वो सीरियस तो रहता नहीं है। और दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है कि वो बंदा आके बता देता है कि सब लोग बच चुके हैं, और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।